जो 20 अगस्त 2026। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स है वो देखने वाले हैं। ये भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र ने स्नैक बाइट को नोटिफाइबल डिजीज कब घोषित किया है? व्हेन डिड महाराष्ट्र डिक्लेयर स्नैक बाइट ए नोटिफाइबल डिजीज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 अगस्त 2026। महाराष्ट्र ने 18 अगस्त 2026 को स्नैक बाइट को नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है। इसका मतलब स्वास्थ्य संगठनों को इसके केस की जानकारी सरकार को देनी होगी। सस्पेक्टेड, प्रोबेबल और कन्फर्म्ड केस तथा डेथ की रिपोर्टिंग रखना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में वेनोमास स्नैक बाइट के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर वेनोमास स्नैक बाइट इन इंडिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी स्नैक वेनम। एएसवी का पूरा नाम है एंटी स्नैक वेनम। ये वेनमस स्नैक बाइट के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है और नोटिफिकेशन में एंटी स्नैक वेनम की मात्रा और ट्रीटमेंट डिटेल्स रिकॉर्ड करने को कहा गया है। नेक्स्ट, पीएमएनआरएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन व्हिच ईयर वाज पीएमएनआरएफ एस्टेब्लिश्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948। पीएमएनआरएफ का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है और इसे जनवरी 1948 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। शुरुआत में इसके उद्देश्य पार्टीशन से डिस्प्लेस्ड लोगों की मदद करना था। पीएमएनआरएफ की प्राकृतिक आपदा और गंभीर मेडिकल ट्रीटमेंट में भी सहायता देता है। नेक्स्ट, पीएमएनआरएफ का सही लीगल स्टैंडर्ड क्या है? व्हाट इज द करेक्ट लीगल स्टैंडर्ड ऑफ पीएमएनआरएफ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट। पीएमएनआरएफ एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसका एनुअल ऑडिट इंडिपेंडेंट चार्टर अकाउंटेंट करता है। नेक्स्ट, पीएम केयर्स का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम केयर्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड्स। पीएम केयर्स का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड है। इसे मार्च 2020 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन में सहायता देना है। नेक्स्ट, पीएम केयर्स फंड का पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर हुआ है। व्हेन वाज पीएम केयर्स रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 मार्च 2020 को। पीएम केयर्स को 27 मार्च 2020 को रजिस्टर्ड किया गया था। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है। इसे कोविड-19 पैंडेमिक के समय बनाया गया था। नेक्स्ट, पीएम केयर्स फंड किस प्रकार के फॉरेन कंट्रीब्यूशन स्वीकार करता है? विच टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन कैन पीएम केयर्स एक्सेप्ट थ्रू इट्स एफसीआरए रजिस्ट्रेशन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, विदेशी कंट्रीब्यूशंस। पीएम केयर्स के पास डेडिकेटेड एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है, इसलिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन स्वीकार करता है। फंड को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलते हैं। नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड एनडीआरएफ किस एक्ट की किस सेक्शन के तहत बनाया गया था? अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ व्हिच एक्ट इज एनडीआरएफ एस्टेब्लिश्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में बनाया गया था। एनडीआरएफ की लीगल फाउंडेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, जिसके तहत इसको बनाया गया था। इसे सेक्शन 46 के तहत एस्टेब्लिश किया गया था। ये सीवियर डिजास्टर में इमीडिएट रेस्पॉन्स, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट के लिए सेंटर एसडीआरएफ में कितना योगदान देता है? हाउ मेनी डज द सेंटर कंट्रीब्यूट टू एसडीआरएफ फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90%। सामान्य राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज के लिए सेंटर का शेयर 75% है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट के लिए सेंटर का शेयर 90% है एनडीआरएफ का। इसलिए त्रिपुरा जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को संदर्भ में ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट,
राज्य सरकार एसडीआरएफ एलोकेशन का अधिकतम कितना प्रतिशत लोकल डिजास्टर्स के लिए इस्तेमाल कर सकती है जो सेंट्रल नोटिफाइड लिस्ट में नहीं है? व्हाट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एसडीआरएफ एलोकेशन कैन ए स्टेट यूज फॉर लोकल डिजास्टर नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। स्टेट्स अपने एनुअल एसडीआरएफ एलोकेशन का अधिकतम 10% इस्तेमाल कर सकती है। इसका उपयोग लोकल डिजास्टर के लिए हो सकते हैं। इसे डिजास्टर सेंट्रल नोटिफाइड लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, फास्टा जी किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय फास्टा जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RFID। फास्टा जी पैसिव RFID टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। RFID का पूरा नाम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। टैग व्हीकल की विंडो स्क्रीन पर लगाया जाता है। ये टोल रीडर इसे रीड करते हैं और अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट, फास्टा जी का पायलट लॉन्च किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द फास्टा जी पायलट लॉन्च्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014। 2014 को फास्टा जी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। NHAI ने फास्टा जी पायलट प्रोजेक्ट को 2014 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर लॉन्च किया है। 2021 से मोस्ट 4 व्हीलर्स के लिए नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टा जी मैंडेटरी हुआ था। नेक्स्ट, फास्टा जी की क्लियरिंग ऑपरेशंस कौन मैनेज करता है? हु मैनेज फास्टा जी क्लियरिंग ऑपरेशंस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NPCI। NPCI फास्टा जी की क्लियरेंस ऑपरेशन करता है। NPCI का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। NHAI और IHMCL इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट में काम करता है। इसके रोल आउट में काम करता है। नेक्स्ट, फास्टा जी लोकल पास के लिए एलिजिबल रेसिडेंट्स की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर रेसिडेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर द फास्टा जी लोकल पास? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 किलोमीटर। एलिजिबल टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर रहने वाले रेसिडेंट्स मंथली पास ले सकते हैं। इसके अंडर में पास 1 महीने के लिए वैलिड होता है। इससे डिजिग्नेटेड टोल प्लाजा पर अनलिमिटेड ट्रिप्स की सुविधा मिलती है इसके अंडर में। नेक्स्ट, MLFF का मुख्य फीचर क्या है? व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ MLFF टोलिंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरियर फ्री टोलिंग। MLFF का मतलब मल्टी लेन फ्री फ्लो है। इसमें व्हीकल को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है। टोल ऑटोमेटिक तरीके से हाईवे स्पीड पर कलेक्ट किया जाता है। इसके तहत 84 टोल प्लाजा गुजरात में इसका डिप्लॉयमेंट हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में जोकी 3 रॉकेट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विच कंपनी लॉन्च द जोकी 3 रॉकेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंडस्पेस। लैंडस्पेस बीजिंग बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसने 19 अगस्त 2026 को जोकी 3Y2 को लॉन्च किया है। रॉकेट का फर्स्ट स्टेज बूस्टर वर्टिकली लैंड हुआ था। नेक्स्ट, जोकी 3 किस फ्यूल कॉम्बिनेशन से पावर्ड होता है? विच फ्यूल कॉम्बिनेशन पावर्स जोकी 3? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिक्विड ऑक्सीजन एंड मीथेन। जोकी 3 में लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन का यूज़ किया जाता है। ये स्टेनलेस स्टील लॉन्च व्हीकल है। इसकी लो अर्थ ऑर्बिट कैपेसिटी 14.2 मेट्रिक टन्स तक बताया जाता है। नेक्स्ट, माउंट बोट मेज गाइडा कहाँ स्थित है? वेयर इज माउंट बोट मेज गाइडा लोकेटेड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरक्को। माउंट बोट मेज गाइडा साउथ वेस्टर्न मोरक्को में स्थित है। ये एंटी एटलस माउंटेन्स के पास स्थित है। ये अटलांटिक फॉग से वाटर कलेक्शन किया जाता है। यहाँ पर अटलांटिक फॉग से वाटर कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, फॉग हार्वेस्टिंग में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज मेनली यूज्ड इन फॉग हार्वेस्टिंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेश नेट्स। फॉग हार्वेस्टिंग में मेश नेट हवा में मौजूद टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स को
पकड़ता है। पानी को पाइपेट या स्टोरेज सिस्टम में भेजा जाता है, उसके बाद ये काम किया जाता है। मोरक्को प्रोजेक्ट में क्लाउड फर्स्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टाटा स्टील ने टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में कितने एडिशनल इक्विटी स्टॉक्स खरीदने की मंजूरी प्राप्त की है? व्हाट एडिशनल इक्विटी स्टॉक डिड टाटा स्टील गेट अप्रूवल टू एक्वायर इन टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23%। सीसीआई ने 18 अगस्त 2026 को इसको अप्रूवल दिया है। टाटा स्टील अतिरिक्त 23% स्टॉक खरीदेगा। डील की वैल्यू 335 करोड़ की होगी। डील के बाद टाटा स्टील की होल्डिंग 74% हो जाएगी। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे का ब्रॉड गेज कितना है? व्हाट इज़ द वेट ऑफ ब्रॉड गेज यूज बाय इंडियन रेलवे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1676 mm। इंडियन रेलवे ने रेलवे के अधिकांश मेजर राउट्स पर ब्रॉड गेज का उपयोग होता है, जिसमें विड्थ है 1676 mm। गेज कन्वर्शन का मतलब रेलवे ट्रैक को एक गेज से दूसरे गेज में बदल देना, इसका मतलब है। नेक्स्ट, MENU का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MENU? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। MENU का पूरा नाम मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। इसका उपयोग शॉर्ट डिस्टेंस और सब अर्बन पैसेंजर सर्विस में किया जाता है। हाल ही में ग्वालियर और कोइलारोस मेमो सर्विस को बीरपुर तक एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट, NTA की नई 4 टायर चेकिंग सिस्टम में इनमें से किसकी जांच की जाएगी? व्हाट विल बी चेक्ड अंडर NTA's न्यू 4 टायर क्वेश्चन पेपर चेकिंग सिस्टम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैक्चुअल, ग्रामेटिकल, ट्रांसलेशन, फॉर्मेटिंग एरर्स को चेक किया जाएगा। नए सिस्टम में क्वेश्चन पेपर की कोई रास्ते पर जांच किया जाएगा। इसके तहत फैक्चुअल एरर को चेक किया जाएगा, ग्रामेटिकल एरर को चेक किया जाएगा और ट्रांसलेशन और फॉर्मेटिंग एरर को भी चेक किया जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल किस राज्य का स्टेट फ्लावर है? ब्रह्मकमल इज स्टेट फ्लावर ऑफ व्हिच स्टेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ब्रह्मकमल का साइंटिफिक नेम सौसूरिया ओबलाटा है। ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। ये हाई एटीट्यूड रॉकी अल्पाइन एरिया में पाया जाता है। ये एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।